हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया गया था कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी थी वो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद थी। लेकिन अब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 का। पहले हम निफ्टी 50 का प्रॉपर लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कल के लिए हमें कहाँ कहाँ पे नजर रखनी है। आइए सारी चीजों का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले लॉजिक समझते हैं। जैसे कि आपको एक चीज समझाई गई थी, ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है 19,600। ये चीज हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। 19,600 और 19,200। 19,200 अभी काफी दूर है तो इसलिए हटा देते हैं। फोकस सिर्फ इस पे करना था हमें। यहां पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ये चीज आपको बताई गई थी और यहां पे आपने देखा मार्केट ने रिजेक्शन लिया भी। आपको ये समझाया गया था कि अगर 19,600 का ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, या तो मार्केट नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन कर दे, कुछ टाइम स्पेंड कर दे, या फिर अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है एक बार रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दे, एक बेहतरीन सब प्राइस एक्शन बना दे। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइड जाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेता रहा। हालांकि इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आपको क्लोज कर दिया था मार्केट को। इवन आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी आपको यहां पे दिया है, लेकिन ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस था 19,600 का। क्योंकि अगर ब्रेकआउट भी मिल रहा है तो आपके लिए केस 2 काम कर रहा है, यानी कि आपको क्लियर क्लियर समझना है कि यहां पे ट्रैपिंग हो सकती है। क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है और ऊपर रेजिस्टेंस नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड किया जाता है। इस रेजिस्टेंस पे देखा जाता है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद ही आपको यहां पे सोचा जाता है। और तो इसका मतलब यहां पे जो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है वो केस 2 के कारण आपका सेटअप काम नहीं कर रहा था। इस सेटअप के बारे में अगर आप नहीं जानते, फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30% का ऑफ दिया गया था टीचर्स डे की खुशी में। फिलहाल जन्माष्टमी भी है, कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं, तो मैं आप सभी को विशेष कर देता हूं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन, ये त्योहार आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो पहले से, और आगे आपकी लाइफ में तरक्की आए। तो फिलहाल यहां पे सिचुएशन देखो, सीधा 30% का जो ऑफ दिया जा रहा है वो आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी आप चैनल का नाम डालोगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन समझो भाई। पहली चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट थी ये वाला जोन। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई था हमारे लिए। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला जोन, ये क्या है, 19,600। फिर हमारे लिए देखना था ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर था हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये क्या था, प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमें पता थी पहले से। फिर मार्केट ने कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश की। मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके लिए ये वाला जोन मार्केट ने क्रिएट कर दिया, एक ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया मार्केट ने। इवन यहां पे आप ध्यान से देखेंगे एक पैटर्न भी आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। जिन लोगों ने कोर्स किया है वहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। और फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है। ब्रेकडाउन दे रहा है, सीधे सीधे आपके लिए सपोर्ट कौन सा बनेगा, प्रीवियस डे लो। और फिर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। यहां पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्लियर क्लियर यहां पे हो रही थी। लास्ट टाइम में काफी तेजी के साथ मोमेंटम आया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हालांकि किसी ने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा काफी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा, प्रीमियम में काफी तेजी से उछाल आया होगा। लेकिन लास्ट वाले मोमेंटम को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। कोई लास्ट वाले मोमेंटम को ही पकड़ना पसंद करते हैं, कोई शुरुआत वाले मोमेंटम को पकड़ना पसंद करते हैं, कोई मिडिल वाले मोमेंटम को पकड़ना पसंद करते हैं। हर किसी की स्ट्रेटेजीज या तरीका अलग होता है। हालांकि अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है। सिंपल सिंपल सा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं मार्केट ने प्रीवियस डे लो से ऊपर भी आपको क्लोजिंग दी है, और एक बेहतरीन सा मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बनाया। यानी कि यहाँ से काफी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे थे। अगर कोई इस मोमेंटम को भी पकड़ना चाहता था, मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया। और ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से
आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है, वो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, वो भी आपकी यहाँ पे कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है सारी चीजें। तो क्लियर होगा, लॉजिक आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। चलो एक बार कल के लिए नजर डालते हैं, हमारे लिए जरूरी क्या था। यहां पे 19,600 में यहां पे लिख दूं, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। अब देखो सिचुएशन यहीं पे गड़बड़ होती है भाई, मार्केट अगर इसकी इतनी दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा था, आज इसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे दी और काफी बड़ा मोमेंटम आया, काफी तेजी के साथ मोमेंटम आया। जब यहां कहीं मार्केट था या यहां कहीं मार्केट था, तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट यहां तक जाएगा भी। मैं ऐसा सोच रहा था कि कल के दिन शायद मार्केट जाए, लेकिन ये कुछ अलग ही हुआ, बहुत तेजी के साथ मोमेंटम आया और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब काफी लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। देखो ये एक तरह की ट्रैपिंग भी हो सकती है, आपको ये दिखाया जा रहा है कि 19,600 का ब्रेकआउट आ चुका है और हो सकता है रियल में ही ब्रेकआउट आ गया हो, जब मार्केट इतने दिनों से ट्राई कर रहा हो, इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक पॉजिटिव मोमेंटम आए। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस चक्कर में कि ब्रेकआउट आपको मिल गया है तो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, पहले ही पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट ओपन होगा, मोमेंटम आएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना होता। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश करूं? भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे भी चुका है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, और ऊपर जाने के लिए अगर इसका ब्रेकआउट दिया गया है, तो मार्केट आपको रास्ता जरूर देगा घुसने के लिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक ये चलती ट्रेन बनी लास्ट में, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म मार्केट यहीं पे क्रिएट करेगा, या तो यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा या इसका ब्रेकडाउन देगा, फिर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देगा आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई बनाएगा या प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट देगा, यानी कि एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाएगा। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ट्रेन कभी भी ऐसे नहीं चलेगी, वो इस फॉर्मेशन में चलेगी और यहां पे आपके लिए वो एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। चीजों को समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, वो आपके लिए इस ट्रेन में घुसने का रास्ता बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट करके देंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आइए इसे थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको यहां पे फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल क्या होनी चाहिए? 19,600 से ऊपर रहना चाहिए हमारे लिए मार्केट, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट। दूसरी कंडीशन हमारी क्या चाहिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट हमें ऊपर चाहिए। प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रही और 19,600 एरिया और प्रीवियस डे हाई एरिया, ये तीनों काफी नजदीक है हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तीनों की तीनों हमें काफी नजदीक दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की यहाँ पे जरूरत है। दूसरी कंडीशन फुलफिल अगर होती है, तीसरी कंडीशन पे हम ध्यान देंगे, हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। यानी कि कुल मिला के इन तीनों से ऊपर मार्केट चाहिए, तभी हम सोचेंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ हम पोजीशंस ले सकते हैं। ये चीज कंफर्म होगी। अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, वो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ब्रेकआउट ही मिलेगा। हो सकता है वो ट्रैपिंग करके इसका ब्रेकडाउन देके और यहां से जिस तरीके से तेजी के साथ मोमेंटम आया है, उसी तेजी के साथ मार्केट नीचे आ जाए। तो इसीलिए प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपको फॉलो करना पड़ेगा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही, और उसकी फॉलोअर कैंडल बनने के बाद ही आपको कुछ सोच के चलना है। चीजें क्लियर हुई जो मैंने समझाई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ पे क्लियरिटी है। आगे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमें 19,600 से नीचे क्लोजिंग चाहिए और इसके नीचे प्राइस सस्टेन भी करना चाहिए। 10 to 15 मिनट मार्केट टाइम स्पेंड करे और फिर फॉलोअर कैंडल बना के मोमेंटम दिखाए, तो आपके लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा ये 5th का डे लो बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 6th का डे लो आपका अगला सपोर्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आप एक चीज समझो,
मार्केट इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे के चल रहा है, अगर वो गैप अप ओपनिंग दे देता है लगभग 50 टू 60 पॉइंट कह रहा हूं, अगर वो गैप अप ओपनिंग दे देता है तो गलती से भी ना तो बाइंग करना ना सेलिंग करना, मार्केट का फॉर्मेशन बनाने देना कि मार्केट क्या प्रोजेक्शन बनाना है। हो सकता है वो वापस आके प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले या 19,600 पे सपोर्ट ले, इस तरह का कोई फॉर्मेशन बनाए, फिर एक मोमेंटम दिखाए, यहाँ पे आपको हैमर दे दे या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दे दे, कुछ भी तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। उस सिचुएशन पे आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करोगे, ट्रेडिंग डे लो को मार्क करोगे, प्रीवियस डे हाई को देखोगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग को देखोगे, प्रीवियस डे लो को देखोगे। हालांकि ये तो काफी नीचे हो गया, आप फोकस करेंगे 19,600 पे, देखेंगे कि मार्केट किस जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक्सपायरी भी है, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया और प्रीवियस डे हाई और 19,600 के बीच ही एक साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर दिया, तो आपके प्रीमियम को खा जाएगा। तो बेहतर क्या है, ऐसे सिचुएशन पे शांति से बैठ जाओ और मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने दो। प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के बाद ही आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। चीजें क्लियर होगी। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हमारी एक ही कंडीशन है कि प्राइस 19,600 से नीचे सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि फिर वही केस आता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके इसे रिटेस्ट करने आ जाता है तो यहां से आपको यह पता लग जाएगा कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर रिजेक्शन लेके आए तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग डे लो कहां बन रहा है और उस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर उस पे सपोर्ट लेके इसी रेंज में घूमना शुरू कर दिया तो इसका मतलब साइडवेज हो गया मार्केट, या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चल गया तो मार्केट प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इन चीजों पे आपको प्रॉपर तरीके से नजर रखनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।